कब हुई थी? 1749 में। 1749 में पहली बार स्वीडन ने जनगणना करी, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं बेटा विश्व में दशकीय जनगणना, दशकीय मतलब 10 साल वाली, जो 10 साल में होती है जनगणना, 10 साल में, हर 10 साल में जनगणना करेंगे, तो दशकीय जनगणना की शुरुआत करने वाला कौन था बच्चे? तो ध्यान रखना है 1790 में अमेरिका ने पहली बार, यूएसए ने, अमेरिका ने पहली बार दशकीय, जो 10 साल में जनगणना होती है, वो शुरू कर दी। बात क्लियर हो रही है? आगे बात करूं बच्चे, भारत में पहली बार जो सेंसस किया गया, जनगणना की गई, वो 1872 में की गई, मेयो के कार्यकाल में। तो पहली बार जनगणना की शुरुआत इंडिया के अंदर 1872 में हुई थी बच्चे, ठीक है ना भाई। पीडीएफ बेटा रोजगार विदंकित एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, जिनके पास है पहले से, वहां ऊपर ही गागर में सागर मैराथन फ्री क्लास नोट्स का एक ऑप्शन आ रहा होगा बीचों बीच में, उसमें गागर गणना 1872 में मेयो के कार्यकाल में हुई थी, बात ध्यान रखनी है। आगे बात करूं भारत में दशकीय, दशकीय बेटा जो हर 10 साल में होती है, भारत में दशकीय जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी, और ये रिपन के समय में हुई थी। किसके समय में? रिपन के समय में हुई थी। बात क्लियर हो रही है? तो ध्यान रखिएगा बच्चे, दशकीय जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई, जबकि पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करूं प्यारे बच्चे यहां आपसे जनसंख्या दिवस, ठीक है ना। जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? तो 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। आगे बात करूं भारत में पहली जनगणना 1872 में मेयो के कार्यकाल में, ये पॉइंट तो मैंने पहले भी बता दिया, तो रिपीटेड हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो छोड़ो उसे। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में। पहली बार 1951 में जनगणना हुई थी स्वतंत्र भारत की, आजाद भारत। भारत आजाद कब हुआ? 1947 में, ठीक है भाई। जनसंख्या के बारे में जो स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है, ठीक है ना भाई। क्या बोलते हैं बच्चे? डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या है? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के बारे में स्टडी करना, पढ़ाई करना, जानना उसके बारे में डेमोग्राफी कहलाता है। तो जो भी चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, वो सभी आपके सामने होंगी, ठीक है ना भाई। आगे बात करें प्यारे दोस्त, यहां आपसे वर्ष 2011 की जनगणना भारत की कौन सी थी बच्चे? 15वें नंबर की जनगणना थी, लेकिन आजाद भारत की, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। तो पूछ ले कि 2011 में जो जनगणना हुई है, अब बेटा 2021 में जनगणना होनी थी, ठीक है ना, डिजिटल जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना भाई साहब आ गए, कोरोना भाई साहब ने सारी जनगणना की मट्टी खराब कर दी, जनगणना नहीं हो पाई अभी तक, ठीक है ना भाई। रिपन क्या है भैया? रिपन नहीं जानते हो आप, ठीक है ना। मेयो नहीं जानते हो, गवर्नर हुआ करते थे, अंग्रेजों के गवर्नर, उनके समय में ऐसा हुआ है, बात क्लियर है। जनगणना का उच्चतम अधिकारी, जो सर्वोच्च अधिकारी होता है, ऑफिसर, उसे क्या कहा जाता है? जनगणना आयुक्त कहा जाता है बेटा। क्या बोलते हैं? जनगणना आयुक्त। तो जनगणना का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उसे बेटा जनगणना आयुक्त कहते हैं, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना भाई। तो चीजों को ध्यान से समझना है, जो जो चीजें मैं आपको बताता जाऊं, बहुत छोटा मैं वो इंपोर्टेंट चीजें लेके आया हूं, बस जहां से एग्जाम में आपको क्वेश्चन, यानी कि कह रहे हैं रिबन काटने वाला, भैया काटने वाला रिबन नहीं है, वो रिबन होता है, रिबन जैसे बोलते हैं, जैसे काटते हैं, कई बार होता है ना, उद्घाटन के समय देखा होगा आपने, तो वो सारी चीजें। चलो प्यारे बच्चे, आगे बात करूं मैं आपसे 2011 की जनगणना के, अगर मैं बात करूं मस्कट जिसे बोलते हैं, शुभंकर। शुभंकर क्या था? प्रगणक शिक्षिका। आपने देखा होगा ना, एक शिक्षिका होती है, वो इसका शुभंकर था। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसका मस्कट क्या रहा है, तो भैया इसका शुभंकर जो रहा है, प्रगणक शिक्षिका रहा है। इसका आदर्श वाक्य क्या था 2011 वाली का? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और बच्चे अगर मैं बात करूं जनगणना आयुक्त कौन थे हमारे? सी चंद्रमौली थे बेटा। कौन थे? सी चंद्रमौली। और कुल कितने प्रश्न पूछे गए हैं? 29 प्रश्न पूछे गए। घर आके पूछते हैं ना भैया कि भैया कितने लोग हैं, क्या है, कैसे है, क्या करते हो, वही वाले प्रश्न। तो अगर एग्जाम में प्रश्न पूछे कि 2011 की जनगणना में कुल प्रश्नों की, कुल क्वेश्चन की संख्या कितनी थी, तो याद रखिएगा भैया 29 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है ना भाई। तो अगर मैं बात करूं यहां आगे बच्चे आपसे, आगे कह रहे हैं 2021 की जो जनगणना होनी थी लेकिन हो नहीं पाई है, ठीक है ना। तो जनगणना का सबसे ऊंचा अधिकारी तो आपको पता है कौन होता है? जनगणना आयुक्त होता है। 2021 की जनगणना डिजिटल जनगणना होगी, डिजिटल होगी। अब तक तो वैसे ही कॉपी पेन लेके पहुंच जाते थे भैया चेक करने, बात समझ में आ रहा है ना। लेकिन बच्चे जो 2021 की होनी थी वो कैसी होनी थी? ध्यान रखिएगा बच्चे, डिजिटल होनी थी, डिजिटल। बात क्लियर हो रही है? ये कह रहे हैं आदर्श वाक्य क्या रहेगा? जन भागीदारी से जन कल्याण। कब का? 2021 वाली का आदर्श वाक्य है बच्चे, ठीक है ना भाई। अगर मैं बात करूं जनगणना आयुक्त कौन होंगे आपके? विवेक जोशी होंगे बेटा। और इस बार प्रश्नों की कुल संख्या कितनी रखी गई है? 31 प्रश्नों की संख्या रखी गई है। भाई हम तो पीडीएफ ने परेशान कर दिया। अरे बच्चे पढ़ाऊं या पहले पीडीएफ में ऐसा कोई जुगाड़ कर दूं कि आपके घर कोई ट्रक पीडीएफ लेके पहुंच जाए? भाई पीडीएफ के लिए बोल दिया है, क्लास खत्म हो जाएगी, ये पीडीएफ में डलवा दूंगा, क्यों परेशान हो रहे हो? पीडीएफ चाहिए भाई सबसे पहले आपको। तो चीजों को थोड़ा सा समझिएगा, बात क्लियर है? हद कर दी बिल्कुल। इधर आ जाओ। 2011 की जनगणना के अनुसार मैं बात करूं तो भारत की जनसंख्या कितनी थी कुल? यानी कि बच्चे 121 करोड़ जनसंख्या है, पूरी लिखी हुई है आंकड़ा, कितनी जनसंख्या रही है भारत की? जनसंख्या वर्ल्ड की पॉपुलेशन का कितना परसेंट थी? 17.5% थी, 17.5%। बात क्लियर है? 17.5%। ये भी क्वेश्चन पूछा है ज्योग्राफी में, बताओ कि भारत का क्षेत्रफल वर्ल्ड का कितना है। तो बेटा कुछ क्वेश्चन मैं कह रहा हूं 10 क्वेश्चन तो ऐसे पूछे जा रहे हैं जीके में कि जिसने थोड़ी भी पढ़ी है ना, थोड़ी भी और थोड़ी सी भी बुद्धि लगा दी तो 10 प्रश्न तो आंख बंद करके कर जाएगा। लेकिन बच्चे 10 के बाद जो थोड़ा ठीक पढ़ा है वो 12-14 क्वेश्चन कर जाएगा, और जो बच्चे ठीक पढ़ा है, जिसने वास्तव में ही पढ़ाई करी है, पूरी जी जान लगाई है, वो बच्चा 15, 16, 17 क्वेश्चन भी जीके में करके आ रहा है। तो जीके बहुत ज्यादा परेशान करने वाली नहीं आ रही है।
भारत में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है भैया? टोटल जनसंख्या जो है ये अपने आप में 100% है। 100% में भारत में बेटा आदमी ज्यादा है, औरत कम है, पुरुष ज्यादा है, पुरुष मेल जिन्हें कहते हैं बेटा। पुरुषों का प्रतिशत 51.47% रहा है, और बेटा महिलाओं का प्रतिशत, फीमेल का परसेंटेज क्या रहा है? तो प्यारे बच्चे 48.53% रहा है। ये रहा है बच्चे, आप समझ में आ रहा है? आगे बात करूं 2001 से लेके 2011 के बीच 10कीय वृद्धि दर, 10कीय मतलब जो 10 साल में जनसंख्या बढ़ी है उसका परसेंटेज। चक्रवर्ती होता है बेटा, चक्रवर्ती ब्याज। जैसे कि मैथ में थोड़ा सा चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन घुमा रहे हैं ना तुम्हें, तो ऐसे ही समझो बस। आपसे पूछेगा कि भैया यहां 2001 से लेके 2011 के बीच में जो 10कीय वृद्धि दर रही है वो कितनी रही है? तो आपका आंसर आएगा 17.7%। इंपोर्टेंट है। और बेटा वार्षिक यानी कि सालाना वृद्धि दर, एनुअल ग्रोथ रेट क्या रहा है? तो भैया वार्षिक वृद्धि दर रही है आपकी 1.64%, 1.64%। ये वार्षिक वृद्धि दर रही है, ठीक है ना? तो बात समझ में आ रहा है? बेटा बातचीत मत करो आपस में यार, तुम तो कमेंट करने के पीछे लग जाते हो। भैया चीजों को समझना भी है, ऐसा नहीं सिर्फ कमेंट में ही लगे जा रहे हो। ये कह रहे सर्वाधिक वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा वृद्धि दर, जहां की जनसंख्या सबसे ज्यादा बढ़ी है इन 10 सालों में। बेटा 2011 में जो जनगणना के आंकड़े आए हैं वो 10 सालों के आए हैं। कौन से 10 सालों के? 2001 से लेके 11 तक के। तो ये तो 10 की वृद्धि दर होगी, लेकिन इन 10 सालों में सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा मेहनत किस राज्य के लोगों ने करी है? बेटा जनसंख्या ऐसे थोड़ी ना बढ़ रही है, मेहनत हो रही है पूरी। मेघालय ने, तो बेटा मेघालय पहले नंबर पर है, 27.9% की ग्रोथ की है बच्चे। बहुत मेहनती लोग हैं मेघालय के, तो मेघालय की 10 की वृद्धि दर बच्चे सबसे ज्यादा है। इसके बाद सेकंड नंबर पे बेटा अरुणाचल प्रदेश, यही लिखे दे रहा हूं मैं, तो सेकंड वाला हो जाएगा एपी, अरुणाचल प्रदेश। इसकी जनसंख्या वृद्धि दर जो 10 की रही है वो 26%, 26% रही है। बात समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया, हंसने लग गए सभी। देखो ये कह रहा न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला राज्य, जिसकी जनसंख्या, जिस राज्य के लोगों ने मेहनत बहुत कम की है बेटा, वो कौन है? नागालैंड है। नागालैंड की माइनस में रही है बेटा, माइनस में, यानी कि ये लोग थोड़े से क्या है बच्चे? कमजोर हैं, ठीक है ना? यानी कि माइनस में चले गए बेटा। तो सबसे कम 10 की वृद्धि दर, इनकी जनसंख्या बढ़ने की वजह बेटा घटी है, ठीक है ना? बढ़ी नहीं है, घटी है इनकी जनसंख्या, माइनस में चली गई है, -0.6%। तो न्यूनतम